देखो भाई, हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर क्या बोल रहा है कि तुम लोगों को पता है कॉन्करेंसी वाला टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, तो इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो हमें गिवन क्या है और कैसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो इनका कॉन्सेप्ट वही रहना है। अब तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दे दिया, अब तुम बोलोगे कि भैया एग्जाम्पल में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन करवाया था, लेकिन हमारे एग्जाम में तो ये आया नहीं, कोई दूसरा आ गया। मेरे भाई और बहनों, सिंपल सी बात है कि ये वाला टॉपिक करवाने का मेरा मोटिव इसके पीछे है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा, समझ रहे हो चीज को। अब वो इसकी तुम लैंग्वेज चेंज कर दो या ट्रायंगल दूसरा दे दे, फिगर कोई और दूसरी बना दे, लेकिन कंसेप्ट तो वही है। तो जो मैं तुम्हें क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं उसका मेरा मोटिव ये है कि इन टॉपिक में से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं है कि ये हूबहू यही क्वेश्चन तुम्हारे आ जाएंगे। समझ में आया? रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कोई एक एक क्वेश्चन तुम करके चले जाओ, उनके रिगार्डिंग अगर या उस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखो भाई कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे रखेंगे और कैसे इन चीजों को सोल्व करेंगे, स्टार्टिंग से मैं तुम्हें बताता हूं। भाई हमें क्या गिवन है पहले वो चीज देखो। उसने बोला क्या है कि एबीसी एक ट्राइंगल है। हाँ भाई एबीसी मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे। सेकंड कंडीशन उसने बोल दी इन विच एल्टीट्यूड बीई, बीई कौन सा एल्टीट्यूड, ये वाला बीई एंड सीएफ, दो एल्टीट्यूड दे रखे ऑन साइड एसी, एसी एंड एबी आर इक्वल। अब देखो पहली कंडीशन जो हमें गिवन है क्या है भाई, अप्रोच करने के लिए क्या लिखेंगे भाई, गिवन। क्या गिवन है कि जो हमारा बीई है वो किसके बराबर है भाई, सी एफ के। ये गिवन हो गया हमारे पास। अब यहां से अगर देखें वो दूसरा कंडीशन क्या बता, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर। अब क्या करना है हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई कहां है, अब करो हाईलाइट पहले ए बी ई को, यहां से शुरू हो, ए बी ई, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के, कौन से ट्राइंगल के बोल रहे हैं भाई, ए सी एफ के, ए सी एफ, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मेरे को। अब ये दो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहे होंगे जो मैंने हाईलाइट किए, इन दोनों ट्राइंगल को मेरे को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखो जरा स्टार्टिंग से, इन ट्राइंगल कौन सा भाई, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। जो चीज हमें गिवन है वहां से देखेंगे। पहले सबसे पहले उसने क्या दे दिया कि भाई जो बीई है वो बराबर है किसके, सी एफ के। ब्रैकेट में लिखना ये चीज जरूर कि भाई ये कहां से आया, ये चीज हमें गिवन है। दूसरा जो एंगल है, देखो ध्यान से देखना मैं जो लिख रहा हूं एंगल, कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं भाई, ये वाला मेरा ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं ये वाला, तो इसके अंदर कौन से एंगल की बात करेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूं तो इस एंगल की हम बात करेंगे, यानी कि ए ई बी। एंगल ए ई बी बराबर होगा कौन से के, एंगल ए एफ सी के, ए एफ सी के। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं भाई, राइट एंगल है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब तीसरी कंडीशन अगर मैं यहां से देखूं भाई, ये ट्राइंगल हो गया मेरा और ये ट्राइंगल हो गया, क्या ये एंगल दोनों में कॉमन नहीं है भाई, तो यहां से लिख देंगे क्या, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, और रीजन क्या लिख देंगे, कॉमन है, कॉमन एंगल है ये हमारे पास। अब भाई क्या करेंगे आगे, यहां से सीधा सीधा है क्या, बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, मैं क्या बोल दूंगा, क्या भाई कौन कौन सा, एंगल और साइड, ये वाली और ये वाली, इन तीनों से क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्राइंगल है कौन सा, ए बी ई, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ के। ये हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई, प्रूव हो गई। बताओ कोई डाउट हो तो। अब क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है सेकंड पार्ट में, ए बी इज इक्वल टू ए सी। कुछ नहीं करना, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट लिख देंगे क्या भाई, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, अगर कोई दो ट्राइंगल है अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरोस्पोंडिंग रेशियो, उनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स और उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी। अब भाई कॉमन सेंस की बात क्या,
अगर कोई ट्राइंगल है, किसी की दो साइडें क्या है, बराबर है, तो वो ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, हेंस ट्राइंगल एबीसी इज अ आइसोसेल्स इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये तुम्हारे 3 मार्क्स में आएगा। अब बताओ इसके अंदर ऐसा क्या था जो तुम नहीं कर पाओगे। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन दूसरा भी बन जाए तो भी तुम कर लेना। उसके अंदर बस तुम्हें ये देखना है कि भाई कौन से दो एंगल बराबर हो रहे हैं, या कौन सी दो साइड बराबर हो रही है, या कौन सी 3 साइड बराबर हो रही है, या कोई राइट हाइपोटेन्यूज साइड तो बराबर नहीं है। ये चीज तो जो हमने पॉइंट तुम्हें बताए थे मैंने, यहां से अगर तुम देखोगे, अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ में आए होंगे तो यहां से तुम इजिली इस चीज को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ये वाला पोर्शन तुम्हें आना चाहिए। अगर ये आता है तो तुम इससे इजिली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बताओ कोई डाउट हो तो। देखो भाई कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। अब मैं यहां से देखूं तो सबसे पहले मेरे को क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी डी। देखो जरा, ट्राइंगल ए बी डी यानी कि इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, ट्राइंगल ए बी डी। ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ए सी डी के, ए सी डी इस वाले ट्राइंगल के मेरे को प्रूव करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कैसे उस चीज को अप्रोच करना है वो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं लिखूं, पहला पार्ट करवा रहा हूं, इन ट्राइंगल कौन सा भाई, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है उस चीज को देखेंगे। भाई इसने साफ साफ अक्षरों में बोला है कि दोनों ट्राइंगल है वो क्या है भाई, आइसोसेल्स है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये वाली साइड किस साइड के बराबर होगी, इस साइड के। और इन वाले ट्राइंगल में अगर बात करूं, ये ट्राइंगल भी क्या है, दोनों के दोनों आइसोसेल्स है। मतलब ये ट्राइंगल भी क्या है भाई, आइसोसेल्स है। तो ये वाली साइड होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके। अब मैं यहां से देखूं तो साफ साफ है, क्या क्या हो जाएगा भाई, ए बी है बराबर हो जाएगी किसके, ए सी के। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल क्या है भाई, आइसोसेल्स ट्राइंगल दे रखा है मेरे को, हाँ यहां पे दे रखा है आइसोसेल्स ट्राइंगल है। यानी कि ये चीज हमें क्या है भाई, गिवन। सेकंड केस में यहां से अगर देखेंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा किसके, डीसी के। ये भी चीज हमें गिवन है। ये ट्राइंगल भी क्या है भाई, आइसोसेल्स दे रखा है यहां पे अगर तुम देखोगे तो। अब तीसरा, अब यहां से मैं इस ट्राइंगल में अगर देखूं तो मेरे को कोई एंगल वेंगल बराबर नहीं दे रखा, लेकिन यहां से यार ये साइड तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए डी इज इक्वल टू ए डी। क्यों, क्योंकि ये साइड दोनों में क्या है भाई, कॉमन। तो यहां से क्या लिख देंगे, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा भाई, ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये हमारा पहला पार्ट खत्म। अब तुम मेरे को एक चीज बता दो भाई, पिछले वाले क्वेश्चन से इस वाले क्वेश्चन में क्या तुम्हें अलग लगा। भाई सिंपल सी बात है, मेरे को कॉन्ग्रुएंसी रूल देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा अप्रोच कर रहा है। प्रोसेस तो वही है ना, साइड कौन सी बराबर होगी, एंगल कौन सा बराबर होगा, बस मेरे को वो चीज चेक करनी है। वो मैंने अप्लाई किया और प्रूव कर दिया, इतना सा ये क्वेश्चन था। और वैसे तुम देखोगे लैंग्वेज का ऐसा क्वेश्चन देखते बच्चा भाग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन तो हमें आएगा ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। वो जो अपने मन से जो फियर है वो निकालो। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, जिससे तुम सबसे ज्यादा दूर भागते हो। ठीक है, इस टाइप से इसको हम क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। अगर इसी चीज में अगर मैं देखूं, अब मेरे को सेकंड पार्ट अगर सोल्व करना है तो देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सेकंड पार्ट कैसे सोल्व करेंगे देखो जरा। अब सेकंड पार्ट में हमें सोल्व क्या करना है वो चीज देखो। एंगल ए बी डी, पहले देखो ट्राइंगल कौन से की बात कर रहा है, इसने बात किया है ए बी पी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और इधर से देखेंगे तो ए सी पी यानी कि इस ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को मेरे को क्या करना है भाई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो जरा। सबसे पहले बात करें तो इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, जो चीज है वो एज इट इज हम पहले लिखेंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले चीज तो भाई ये वाली साइड इसके, क्यों, क्योंकि दोनों आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी। ये चीज हमें क्या है, गिवन है कि भाई जो ट्राइंगल एबीसी है वो क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। और आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी कोई दो साइड बराबर होती है। अब यहां से अगर देखेंगे तो दूसरा केस क्या दिख रहा है भाई, यहां से मैं यहां से साफ साफ देख पा रहा हूं कि भाई यहां से अगर मैं देखूं तो ये वाली जो साइड है ये क्या है भाई, कॉमन है। यानी कि मैं यहां डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, ए पी इज इक्वल टू ए पी। क्या है भाई, ये साइड हमें दे रखी है कि क्या है भाई, ये कॉमन है। अब तुम्हें ध्यान हो, हमने अभी अभी प्रूव किया है
कॉन्ग्रुएंसी क्या, कि जो ये वाला ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल, ये हमने प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंट इस वाले ट्रायंगल के। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहां लिख देंगे कि भाई सीधा सीधा पहले मैं लिख रहा हूं एंगल कौन सा, बी ए पी बराबर होगा एंगल किसके, सी ए पी के। क्यों, क्योंकि यहां मैं लिख दूंगा कि जो ट्रायंगल है फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है ए बी डी है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा, बाई सीपी सी टी क्या हो जाएगा, उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या आ गया, बराबर आ गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अगर ये एंगल बराबर है तो मैं यहां लिख दूंगा क्या भाई, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा भाई, मेरा ट्रायंगल कौन सा ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके भाई, ट्रायंगल ए सी पी के। ये चीज हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करनी थी, वो वाली चीज थी भाई। यहां से साइड बराबर, यहां से ये वाली साइड क्या आ गई थी कॉमन, और ये वाले दोनों एंगल मैंने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर दिए बराबर है। तो भाई आ क्या जाएगा, साइड एंगल साइड से। ये सेकंड पार्ट में हमारा कंप्लीट हुआ कि वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बताओ कोई डाउट हो तो। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, देखो जरा। अब मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि एपी है वो बाइसेक्ट करेगा ए एज वेल एज डी को। जो एपी है, ये लाइन जो एपी जा रही है, ये इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो हिस्सों में तोड़ेगा, और इस एंगल को भी दो हिस्सों में तोड़ेगा। अब मैं ऊपर वाले एंगल की बात करूं, वो तो हमने अभी अभी प्रूव किया है कि भाई ये जाहिर सी बात है कि जो एंगल है कौन सा, बी ए पी, वो बराबर है कौन से के, एंगल, यहां से अगर देखेंगे तो सीधा सीधा है किसके, एंगल सी ए पी के। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव किया है ये वाला भी और ऊपर वाला भी, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो वो कंडीशन हम लिख देंगे बाई सीपीसीटी ये बराबर हो गया। लेकिन दिक्कत आएगी हमें ये वाली चीज प्रूव करने में। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए देखो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। इन ट्राइंगल बी डी पी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, बी डी पी ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी डी पी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लिया, सी डी पी, ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने। अगर इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी या सी डी। क्यों, क्योंकि ये हमें एक चीज क्या है भाई, गिवन है। कहां गिवन है, देखो यहां चीज गिवन है। ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो मैं यहां लिख दूंगा कि भाई आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये चीज गिवन है हमें कि दोनों साइडें बराबर है। दूसरी कंडीशन अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से अगर देखेंगे ये वाला ट्राइंगल हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि यहां से मैं लिख दूंगा बीपी बराबर किसके, पीसी के। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि एंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के। तो भाई सीपीसीटी दोनों साइडें भी बराबर होंगी। तीसरे केस में मैं क्या कर दूंगा भाई, डीपी बराबर डीपी। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में वो चीज क्या है भाई, कॉमन है, यानी कि ये वाली चीज इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा भाई, बाई साइड एंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल कौन सा भाई, डी बी डी पी, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी डी पी के। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है इनके कोरोस्पोंडिंग यानी कि बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा भाई, जो एंगल है कौन सा बी डी पी, वो बराबर हो जाएगा किसके भाई, एंगल सी डी पी के। यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, यानी कि जो लाइन डीपी है वो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये हमारा थर्ड पॉइंट प्रूफ हो गया है। प्रोसेस वही सारा का सारा। बताओ कोई डाउट हो तो। अब हमें क्या करना है, आखिरी पॉइंट प्रूव करना है। आखिरी पॉइंट प्रूव कैसे करेंगे, देखो जरा। आखिरी पॉइंट में क्या कर रहा है कि एपी है वो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है किसका भाई, बीसी का। यानी कि मेरे को बात करनी है कि अगर ये लाइन में एपी जो खींच रहा हूं, ये वाला जो एंगल आया है इसके ऊपर क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। बताओ कोई दिक्कत। अब मैं यहां से लिखूं कैसे, मेरे को पता है कि भाई अगर मैं बात करूं इस वाले केस में इन ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूं मैं, बी पी डी। यहां से अगर देखेंगे, एक सेकेंड,
अभी अभी हमने प्रूव किया था कि जो ट्रायंगल कौन सा बीडीपी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, ट्रायंगल सीडीपी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल डीपीबी बराबर हो जाएगा एंगल डीपीसी के, यानी कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अब तुम लोगों को पता है कि एंगल डीपीबी प्लस एंगल डीपीसी दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई लीनियर पेयर बना रहे हैं। ध्यान से देखो जरा, अभी अभी पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि लीनियर पेयर बनाएगा तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये दोनों बराबर है तो इसकी जगह मैं एक ही लिख दूं, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा, एंगल ट्वाइस हो जाएगा डीपीबी के, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 180। अब ये इधर डिवाइड में जाएगा तो एंगल डीपीबी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई, 90 डिग्री। अब इसी एंगल की बात करा था, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो वही वाली चीज है कि जो एपी लाइन है वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगी उस चीज की। अब ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में आ रहा है तो ये 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तुमसे 4 पॉइंट्स पूछे गए हैं। अब प्रूव कैसे करोगे वो तुम्हारे सामने है। सिमिलर इसी तरीके से अगर और भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यही लॉजिक रहेगा, इसी तरीके से तुम्हें करना है। बताओ कोई डाउट हो तो। चलो देखो भाई, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, एबीसीडी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, जो हमारे क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर है इसके अंदर तुम्हें ये क्वेश्चंस तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल्स है, यानी कि अगर एक ऐसी फिगर जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, उनके तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज बताओ कि भाई कोई भी फिगर अगर स्क्वायर है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, रेक्टेंगल है तो क्या प्रॉपर्टी होगी, रोम्बस है तो क्या प्रॉपर्टी होगी, पैरेललोग्राम है तो क्या प्रॉपर्टी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें उनकी प्रॉपर्टीज पता होंगी। तो अगर तुम देखोगे तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो उसके पीछे सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, तो वो प्रॉपर्टीज तुम पूरी की पूरी रिवाइज करना, तभी इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, और अगर किसी को डाउट हो इन सब में तो एक बार मेरे को कमेंट में पिन कर देना, मैं इसके अंदर तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है तो उसको कैसे अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसने बोला क्या है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, तो सबसे पहले मैंने क्या बना लिया कि यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बना लिया कि एबीसीडी हमारा क्या है, रोम्बस है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, ए बी सी डी, एबीसीडी क्या है भाई, हमारा एक रोम्बस है। ये मैंने क्या कर लिया भाई, ये हमारे डायग्राम बना लिया, ये हमें गिवन है एबीसीडी एक रोम्बस है। अब इसने क्या बोला है, कह रहा कि पी क्यू आर एस है वो मिड पॉइंट्स है। बना दो भाई मिड पॉइंट्स, किसके है भाई, साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए, पी क्यू आर एस, ये क्या है भाई, इसके मिड पॉइंट्स है। अगर मैं इसको अगर मिलाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। बताओ यहां तक किसी को डाउट हो तो मेरे को प्रूव क्या करना है कि प्रूव करना है कि जो ये डायग्राम बना है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब भाई मेरे को बताओ, रेक्टेंगल अगर मेरे को प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, पहला जो स्टेप रहेगा वो करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस है उनकी कोई दो साइड पैरेलल और क्या है भाई, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। पहली चीज ये प्रूव करनी पड़ेगी। सेकंड क्या करनी पड़ेगी कि इनमें से कोई भी एक एंगल वो क्या होना चाहिए भाई, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि अगर पैरेलल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, और दो एंगल 90 डिग्री है तो बाकी बचे हुए भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर इसमें मैं देखूं तो भाई मैंने क्या कर दिया, यहां पे मेरे को डायग्राम दिया हुआ था। ठीक है, अब इनको मैं अगर मैं यहां से इसके जो डायगोनल्स दे रखे हैं उनको मैं क्या कर दूं भाई, मैच कर दूं। यहां से हमने क्या किया, जो रोम्बस हमें दिया हुआ था उसके डायगोनल्स को मैंने क्या कर दिया, मैच कर दिया। अब यहां से अगर देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं टू प्रूव, तो यहां इन ट्रायंगल किसकी बात करें, ए बी सी, ए बी सी। यहां से देखो ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है। अब मेरे को पता है क्या कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी
एंड BC रेस्पेक्टिवली। यानी कि मेरे को पता है कि इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो AB का मिड पॉइंट P है और CD का मिड पॉइंट क्या है, Q है। तो भाई मैं यहां लिख दूंगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके भाई, AC के। PQ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, PQ है वो पैरेलल हो जाएगा AC के। और जो PQ है वो क्या होगा, हाफ होगा किसका भाई, AC का। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, हम लेते हैं कौन सा भाई, इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा, हमने इस ट्रायंगल की बात कर ली, अब बात करते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ACD। ACD अगर ट्रायंगल की बात करूं, सिमिलर वही वाली चीज क्या दे रखी भाई, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स किसके भाई, ऑफ साइड कौन कौन सी के, AD एंड DC रेस्पेक्टिवली। तो इससे क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सेम वही चीज, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, SR पैरेलल हो जाएगा किसके भाई, कौन सी के साइड के, AC के। और अगर SR पैरेलल है AC के तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, SR इज इक्वल टू 1/2 AC। AC का क्या होगा, हाफ। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। अब तुम्हें पता है अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो यहां से लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा भाई, यहां से जो PQ है वो बराबर हो जाएगा किसके, SR के। और PQ जो है वो पैरेलल भी होगा किसके भाई, SR के। अब कोई भी जो साइड है इसकी अगर मैं बात करूं इन क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या हो जाएगा भाई, ये गिवन है जो हमने प्रूव किया है, तो PQRS क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि दो साइडें उसकी क्या है, बराबर है, आप अपोजिट साइड्स, और क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मेरे को क्या कंडीशन चाहिए थी, पहली कंडीशन तो ये चाहिए थी कि अपोजिट साइड्स बराबर हो और पैरेलल हो, वो तो हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी कंडीशन क्या चाहिए कि कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए भाई, 90 डिग्री होना चाहिए। ये चीज मेरे को प्रूव करनी है, ये मैंने एज्यूम किया है, ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। तो भाई कैसे लेंगे, मैंने मान लिया यहां से मैंने पॉइंट मान लिया, इसको मान लिया, इस पॉइंट को x मान लिया और इस पॉइंट को मैंने मान लिया y। बताओ कोई डाउट हो तो। अब करेंगे कैसे भाई, मेरे को पता है क्या, सिंस ABCD इज अ रोम्बस। ABCD जो है वो क्या है भाई, रोम्बस है। अगर ABCD रोम्बस है तो बेसिकली बात है कि भाई जो इसके डायगोनल्स होंगे, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि अगर कोई चीज फिगर है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अगर रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स होंगे वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां से अगर मैं बात करूं इसका मतलब क्या हो जाएगा, DB जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, AC पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट O है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। और ये एंगल 90 डिग्री मेरे को प्रूव करना है, ये चीज अभी हमने प्रूव की नहीं है, ये चीज मेरे को क्या करनी है भाई, प्रूव करनी है। देखो जरा, अब यहां से अगर करेंगे तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहां से अगर देखें तो भाई यहां से ये वाली जो साइड है हमने पहले देखी थी क्या, SR ये पैरेलल है किसके भाई, SR वो पैरेलल है किसके, AC के। तो भाई अगर ये पूरी लाइन अगर पैरेलल है इस लाइन के, तो इसका ये टुकड़ा इस टुकड़े के भी बराबर होगा, यानी कि पैरेलल होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, XR जो है वो भी पैरेलल होगा किसके भाई, OY के। ये हमारी कंडीशन कौन सी हो गई, फर्स्ट। यानी कि अगर ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है ये टुकड़ा इस टुकड़े के भी पैरेलल होगा। ऐसे अगर मैं दूसरे केस में बात करूं तो यहां से अगर मैं देखूं इस वाले लाइन में, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, जो RQ है वो पैरेलल है किसके, DB के, यानी कि RQ है वो पैरेलल है किसके, DB के। तो यहां से सीधा क्या हो जाएगा, इसका छोटे वाला टुकड़ा क्या हो जाएगा, RY, यानी कि RY वो भी पैरेलल होगा किसके, XO के। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल
एक्स आर वाई ओ, ये भी क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो भाई इसका अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर। और ये तो पता है रोम्बस से ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल आर बराबर होगा किसके, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो किसके बराबर है, एंगल ओ के। ये वाली चीज हमारी प्रूव हो गई, तो यहां मैं लिख दूंगा हेंस हेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में 110% आएगा ही आएगा। चाहे वो तुम्हें रोम्बस देख के रेक्टेंगल प्रूव करवाए, या रोम्बस देख के स्क्वायर प्रूव करवाए, या फिर पैरेललोग्राम प्रूव करवाए, कैसे भी प्रूव कराए, तुम्हें इसी तरीके से करना है। बस उसमें तुम्हें प्रॉपर्टीज का याद होना बहुत जरूरी है। बताओ कोई डाउट हो तो, समझ में आया। चलो तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमने जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, सिमिलर उसी तरीके से करना है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है। और हमें क्या करना है भाई, स्क्वायर प्रूव करना है। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 2 चीजें करनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की, सारी की सारी साइड सेम करनी पड़ेंगी। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, जो एंगल्स होंगे वो सारे के सारे किसके बराबर प्रूव करने पड़ेंगे भाई, 90 डिग्री। यानी कि साइड्स बराबर तो होंगी साथ साथ क्या होंगी, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री भी प्रूव करने पड़ेंगे हमें। तो सिमिलर उसी तरीके से करना है, दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, सेम उसी तरीके से तुम इस चीज को सोल्व कर लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सर्कल चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि अगर तुम लोगों को पता हो तो सर्कल की अगर तुम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उसके अंदर सर्कल की प्रॉपर्टीज को कई बार प्रूव करना आ जाता है। तो ये थ्योरम ही है सर्कल की, जिसको प्रूव करना क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कैसे देखेंगे समझो जरा इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में समझो कि पूछ क्या रहा है, उसने क्या बोला है कि प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए, देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। भाई क्या कह रहा है कि अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं, जैसे अगर मैंने यहां से एक सर्कल बना दिया, कह रहा है अगर इस सर्कल से कोई आर्क है, आर्क क्या होती है, जैसे इसका कोई सर्कमफ्रेंस का कोई छोटा सा हिस्सा मैंने मान लिया कि भाई ये पॉइंट P है और ये क्या है भाई पॉइंट Q, यानी कि PQ मैंने क्या मान ली, एक आर्क मान ली। अब कह रहा है कि जो PQ आर्क है ये एंगल बनाती है, जो यहां पे जो एंगल बनाएगी, यहां पे जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा भाई, डबल होगा किसके, जो ये आर्क है ये बाकी सर्कल पे कहीं भी कोई भी एंगल बनाती है उसके। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये यहां से अगर मैं मान लू पॉइंट ए है और यहां से मैंने एक लाइन डाली, ये इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया भाई बी। बताओ कोई डाउट हो तो यहां तक। अब यहां से इसको कैसे सोल्व करेंगे, मेरे को प्रूव क्या करना है वो चीज समझो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टू प्रूव, मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है जो एंगल POQ रहेगा, सेंटर मैंने क्या मान लिया कि सेंटर क्या है भाई O, POQ रहेगा, वो रहेगा किसके भाई, डबल किसके भाई, एंगल PAB के। यानी कि जो ये वाला एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल ये इस वाले एंगल का क्या रहेगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ रहेगा, या रिवर्स में बोले तो इस एंगल का ये वाला एंगल क्या रहेगा, डबल रहेगा। ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वही वाली चीज है, एंगल्स की जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है उन्हीं को सोल्व करते हुए इनको करना है। देखो जरा, सबसे पहले मैं बात करूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं भाई, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं AOP की, इन ट्रायंगल AOP। देखो भाई, भाई मेरे को पता है कि जो AO है और जो OP है दोनों के दोनों सेम है। क्यों भाई, क्योंकि AO इज इक्वल टू किसके बराबर है, OP। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है भाई, रेडियाई है, यानी कि रेडियस है। ठीक है, अब तुम लोगों को पता है अगर दो साइड्स बराबर है तो उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, यहां से अगर मैं कहूं तो AOAP, एंगल OAP बराबर हो जाएगा किसके, एंगल OPA के। यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो एंगल ये वाला बराबर हो जाएगा इस एंगल के। बताओ कोई डाउट हो तो। अब
तुम सबने पढ़ा होगा क्या भाई, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, देखो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा अपोजिट एंगल्स के सम के, किनके, इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो ये इसके बराबर आएगा हमेशा हमेशा, ठीक है। यानी कि यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए, ये बराबर रहेगा किसके, एंगल पीओबी के। बताओ कोई डाउट हो तो। अब अगर मैं यहां से अगर करूं तो सिंपल सी बात है, यहां से अगर तुम देखोगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखे तो दोनों के दोनं बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं ओ ए पी, और इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूं ओ ए पी, तो ये क्या बन जाएगा 2 ऑफ ए ओ ए पी, क्या किसके बराबर हो गया भाई, पी ओ बी के। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है इसका क्या हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। बताओ कोई डाउट हो तो। अब क्या करेंगे सेकंड केस में, हम क्या ले लेंगे, बात करेंगे इन ट्राइंगल कौन से की भाई, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। तो यहां से अगर करेंगे तो भाई सिमिलर उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ओ ए है वो बराबर हो जाएगा ओ क्यू के। तो भाई अगर साइड बराबर है तो एंगल भी, यानी कि ओ ए क्यू बराबर हो जाएगा एंगल ओ क्यू ए के। और यहां से देखेंगे फिर वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहां से, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए बराबर हो जाएगा किसके, एक्सटीरियर एंगल, कौन सा, ये वाला ओ क्यू या फिर क्यू ओ बी के, क्यू ओ बी के। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको अगर आगे सोल्व करें तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू यहां पुट करने पे किसके बराबर, एंगल क्यू ओ बी के। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा भाई, यहां से करो जरा, एंगल पीओबी, इसको मैं अगर ऐड कर दूं किसमें, एंगल क्यूओबी में, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। अब यहां से देखो एंगल पीओबी, पीओबी और दूसरा क्या है क्यूओबी, क्यूओबी, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो ये क्या, ये नहीं बन जाएगा एंगल पीओ क्यू। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉमन ले रखा है, एंगल किसकी बात कर रहा है, ओ ए पी, ओ ए पी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू ये वाला, और इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो ये क्या नहीं बन जाएगा, एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू। और यही चीज मेरे को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि भाई वो क्या होगा, उसके डबल होगा। ये वाली चीज मेरे को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बताओ कोई दिक्कत, यहाँ पे क्यू आएगा, इसके क्यू के बराबर होगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पे साइड क्या माननी है, पी क्यू माननी है। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। पी ओ क्यू बराबर होगा पी डबल पी ए क्यू के। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। बेसिकली क्या था कि ये वाला जो एंगल होगा सेंटर पे बनने वाला सर्क्यूमफ्रेंस वाले एंगल पे बनने वाले का डबल प्रूव करना था। हमने क्या किया, पहले एक ट्रायंगल से ले लिया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई, फिर दूसरा ट्रायंगल ले लिया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बताओ कोई डाउट हो तो।